आज की वीडियो जिसमें हम जानेंगे सेबी का संगठनात्मक ढांचा क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेबी इंग्लिश में हम इसे कैसे लिखते हैं? SEBI मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। क्या है? एक ऐसा बोर्ड जो क्या करता है, जितने भी शेयर बाजार है ना, उन सब पर अपना नियंत्रण रखता है। किसकी तरह? जैसे रिजर्व बैंक सभी बैंकों पर अपना नियंत्रण रखता है, उसी तरीके से सेबी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसका विपणी है, एक ऐसा स्थान जहां अंशों को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, उन पर नियंत्रण रखने का काम करता है। ठीक है, तो इसका संगठनात्मक ढांचा क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि ये नियंत्रण रखने का काम किस तरीकों से करता है। क्या ये स्वयं करता है या इसके साथ और भी सदस्य होते हैं? कहाँ इसका मुख्यालय है? कितने लोग उसमें काम करते हैं? किस आधार पर इसे बनाया गया है? ठीक है, तो इसे जानने के लिए हमें ये वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। लिखा है सेबी एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब है जिसकी स्थापना विधान मतलब कानून के द्वारा की गई है और उसका जीवन काल मतलब उसकी समाप्ति या उसकी शुरुआत दोनों कानून के हाथ में है। अतः यहाँ पर इसके क्रियाकलाप का दायरा एवं विस्तार बहुत ज्यादा व्यापक है। इसका दायरा मतलब इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है। सेबी के प्रत्येक क्रियाकलाप अब अधिक सावधानी, निकटता, समन्वय एवं सघन ध्यान की मांग करते हैं। सेबी के प्रत्येक क्रियाकलाप मतलब सेबी जो काम करता है, क्रियाकलाप मतलब उसके जो सारे कार्य है, वो सारे कार्य हर एक बात की मांग करते हैं। सेबी क्या करता है? नियंत्रण रखता है किस पर? स्टॉक एक्सचेंज जितने भी स्कंद विपणी उन सब पर। तो इसके कार्यालय में जो व्यक्ति काम करते हैं उन सबसे प्रत्येक कार्य की ये मांग करता है ताकि इसके उद्देश्यों को पाने के योग्य हो जाए, ताकि ये जिस बात के लिए क्या की गई, स्थापित की गई, वो काम अच्छे से हो सके। इसके अनुसार सेबी को पुनर्गठित एवं विस्तार क्षेत्र के अनुसार तालमेल हेतु तर्क संगत बनाया गया है। इसने अपने कार्यकलापों को 5 कार्यात्मक विभागों में करने का निर्णय लिया है। कितने क्रियाकलापों में? 5। ठीक है, प्रत्येक विभाग की अगुवाई एक कार्यकारी निदेशक करता है। अगुवाई का मतलब होता है उसका संचालन। 5 डिपार्टमेंट है, अब पांचों डिपार्टमेंट में काम की देखरेख करने के लिए एक एक अधिकारी तो होना चाहिए ना। तो क्या बोला इसने कि इसने 5 विभागों में अपने कार्य को बांटा है और प्रत्येक विभाग की अगुवाई मतलब उसका संचालन करने के लिए एक निदेशक मतलब एक अधिकारी की वहां पर क्या की गई है, वहां पर उस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके मुंबई मुख्यालय के अलावा सेबी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली में भी खोले हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुख्यालय म से मुंबई, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आता है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता ये चारों क्या है? मेट्रो सिटी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये 4 महानगर मेट्रो सिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि संबंधित क्षेत्र के निर्गमनकर्ता, मध्यस्थों तथा शेयर बाजारों के साथ निवेशकों की शिकायतों एवं संबद्ध अनुचितों को देखा जाए। मतलब कि ये जो इसके मुख्यालय है चारों, ठीक है, तो इनके माध्यम से शेयर बाजार में जो निवेशक है, जो अपना पैसा लगाते हैं, अंशों को खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सबकी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, आगे देखो। इसके साथ ही सेबी ने 2 सलाहकार समितियां गठित की है। सलाहकार समिति, सलाहकार का मतलब होता है जो अपने सुझाव दे सके, अपने विचार बता सके, समस्याओं को सुलझा सके। ये प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति तथा द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति है। इसने 2 सलाहकार समितियों की स्थापना की है जिसमें एक है प्राथमिक और दूसरी है द्वितीयक। ठीक है, इस समिति में बाजार के खिलाड़ी या पात्र तथा सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त निवेशक, संगठन तथा पूंजी बाजार की नामी निरामी हस्तियां शामिल है। इसने जो 2 सलाहकार समितियां बनाई है, प्राथमिक बाजार और एक द्वितीय बाजार, है ना। तो इन दोनों सलाहकार समिति में कौन कौन है? निवेशक जो शेयर बाजार में काम करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उन सब व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। ये सेबी की नीतियों हेतु महत्वपूर्ण निवेश विचार देते हैं। इन 2 समितियों के उद्देश्य निम्नानुसार है कि सेबी को क्या करते हैं? सलाह देते हैं। किस लिए? कि बाजार में ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो
मार्केट होता है जहां अंशों को बदला जाता है, अंशों खरीदा बेचा जाता है, उन पर कैसे नियंत्रण करे, कैसे इस संस्था को चलाए, ठीक है, कैसे इस बाजार को चलाए, सॉरी संस्था ने। तो बोला है इसने प्राथमिक बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हेतु मध्यस्थों के विनिमय से संबंधित मामलों पर सलाह देना। प्राथमिक बाजार कैसा बाजार होता है? जहां पहली बार अंशों का निर्गमन होता है। कहने का मतलब है कोई भी कंपनी XYZ कंपनी जो है वो पहली बार अपने अंश निर्गमित करती है, मतलब नए निर्गमनों का बाजार भी प्राथमिक बाजार होता है, जहां अंशों का पहली बार निर्गमन होता है, मतलब पहली बार उन्हें बेचा जाता है। तो क्या बोल रहा है कि निवेशकों के हित को सुनिश्चित करता है। जो सेबी है इसका काम सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो क्या करता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा लगाता है बाजार में, उसके हितों की सुरक्षा करना, मतलब उसे विश्वास दिलाना कि आपने जो पैसा लगाया है इस जगह आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें एक प्रकार की क्या मिलती है वहां से, संतुष्टि कि हमारा पैसा इस अच्छे सरकारी बैंक में है जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, ठीक है। तो मध्यस्थों के विनिमय से संबंधित मामलों पर सलाह देना। मध्यस्थ मतलब होता है कि कभी कभी हम अंश सीधे ना खरीदते हुए मध्यस्थ, जैसे मध्यस्थ कौन होते हैं, बीच में काम करने वाले व्यक्ति है ना, इन्हें एजेंट भी बोलते हैं। तो इनके माध्यम से भी खरीदी बिक्री का काम चलता रहता है कि जैसे ABC कंपनी के अंश A व्यक्ति ने खरीदे, फिर A ने क्या करा, B के माध्यम से B को अंश बेचे, फिर B ने C को बेचे, तो इसे मध्यस्थ हो जाते हैं जो बीच में काम करते, एक से खरीदा दूसरे को बेचा और बीच में रहकर मुनाफा कमाया। तो इन पर इन्हें सलाह देता है। फिर अगला, भारत में प्राथमिक बाजार के विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देना कि जो प्राथमिक बाजार है इस बाजार से हमें कितने बड़े पैमाने पर पैसे की प्राप्ति हो रही है, या कंपनी का इसमें क्या रोल है, कंपनी को क्या बेनिफिट है और कंपनी के बेनिफिट से हमारी इकोनॉमी में क्या बेनिफिट है, इन सब बातों को देखना और इस पर सलाह देना। फिर अगला, कंपनियों के लिए अपेक्षित प्रकटन पर सेबी को सलाह देना। अपेक्षित प्रकटन का मतलब होता है कि कंपनी से जो अपेक्षा की जाती है उस अपेक्षा के अनुरूप कंपनी का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन बातों को लेकर सलाह देना सेबी को, ठीक है। क्योंकि सेबी ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पर सभी प्रकार की कंपनियों के अंशों को खरीदा और बेचा जाता है, किसी एक कंपनी के अंशों को खरीदा बेचा नहीं जाता है। तो जितनी भी कंपनियां होती है उन सबको लेकर इसमें सलाह दी जाती है, ठीक है। अगला, प्राथमिक बाजार में सरलीकरण एवं पारदर्शिता को प्रस्तुत करने हेतु कानूनी ढांचे में बदलाव हेतु सलाह देना कि कुल मिला के ये जो अंशों के निर्गमन को लेकर, अंशों के क्रय विक्रय को लेकर गवर्नमेंट द्वारा, हमारी सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का कोई उल्लंघन न करे, उन नियमों को ध्यान में रखकर ये काम को किया जाए। कौन सा? स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, है ना। ये जो स्कंद विपणी जो काम करती है, इन कामों में सरकार के नियमों का उल्लंघन न करे, सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस आधार पर काम करे। तो उस आधार पर काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसको देखता है और इसके आधार पर सेबी को सूचना देता है, ठीक है। कौन है सेबी का जो संगठनात्मक ढांचा, जिसके अंदर जो 4 कार्यालय है, मुंबई के अलावा 3 और है, तो उन कार्यालय के अधिकारी द्वारा, निदेशक द्वारा। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स, देश में द्वितीयक बाजारों के विनिमय एवं विकास से संबंधित मामलों के लिए बोर्ड को सलाह देना कि जो द्वितीयक बाजार, जहां पर पहले से निर्गमित किए गए अंशों को खरीदा एवं बेचा जाता है, तो ये जो द्वितीय बाजार है जहां अंशों को फिर से पुनः विक्रय किया जाता है, तो इस द्वितीय बाजार से हमें कितना फायदा है, इसे कैसे संचालित किया जाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से संचालित हो रहा है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बातों को देखकर इनकी जांच करके सेबी को सलाह देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिखा है कि इस प्रकार, फिर आगे देखो लिखा है इसने कि हालांकि इन समितियों की प्रकृति गैर वैधानिक है और सेबी इनकी सलाहों से बाध्य नहीं है। क्या है? गैर, मतलब कि इनको सिर्फ केवल देखरेख के लिए रखा गया है। इनका मेन मुख्यालय तो मुंबई माना जाता है। जरूरी नहीं है कि इनके द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, जो निर्देश है सेबी को बताता है, जो सलाह सेबी को देता है, सेबी को मानना अनिवार्य है। सेबी अपने निर्णय खुद लेती है, ठीक है।
ये कमेटियां सेबी के उन सतत प्रयासों का हिस्सा है जिसे पूरा करने हेतु बाजार के विकास एवं विनिमय से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न बाजार के खिलाड़ियों से एक प्रतिप्रेक्षण मतलब फीडबैक प्राप्त हो। फीडबैक मतलब होता है जैसे किसी आपको कोई काम की निगरानी करने के लिए रखा गया है, ठीक है, आपने उसकी निगरानी करी उस काम की, और उस काम को लेकर आप जो सूचना देते हो किसे, जिस व्यक्ति ने आपको नियुक्त किया है, तो वो होता है फीडबैक, सूचना देना फीडबैक। तो बोला गया है कि ये जो सेबी ने जो 3 मुख्यालय और बनाए हैं, ठीक है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो यहाँ पर जो निदेशक है, जो अधिकारी है, जो इसे सलाह देने का काम करते हैं, तो कुल मिला के ये सेबी के लिए फीडबैक का काम करते हैं, सूचना देने का काम करते हैं। सेबी के लिए जरूरी नहीं है कि इनकी सूचनाओं के आधार पर डिसीजन लिए काम करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने जाना सेबी का संगठनात्मक ढांचा क्या है और इसमें कौन व्यक्ति है, किस लिए नियुक्त किए गए, सेबी के लिए क्या काम करते हैं, फिर सेबी अपना निर्णय कैसे लेती है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें किसी भी बात को लेकर या किसी भी शब्द को लेकर कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने माइंड से दूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।